मिनिस्ट्री होती थी शेख साहब के पास। शेख साहब निगार अवार्ड्स भी हुआ करते थे और माशाल्लाह आप मेहमान खुद अवार्ड होते ही हमारे दौर में थे। हाँ, अवार्ड बड़े शानदार होते थे। एक्चुअली इस बात पे तो एवरीबॉडी विल एग्री क्योंकि अब तो इंडिविजुअल ब्रांड्स के अवार्ड और अब तो जो अवार्ड होते हैं माशाल्लाह आधे वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। शेख साहब, आपका नाम एसोसिएट किया जाता था उस जमाने की बड़ी चोटी की हीरोइनों के साथ। मैं भी चोटी में था। आप भी माशाल्लाह जोबन पे थे जिसे कहते हैं ना, तो वो चोटी की हीरोइनों के साथ चोटी जोबन ये क्या हो रहा है? सच होगा। अच्छा, बस हमने यही पूछा था आपसे, बाकी डिटेल तो आपको दे देंगे। अब वो भी अपनी अपनी जिंदगी में सेटल है, तो हम नाम में नहीं पढ़ रहे थे, हमने सोचा कि हम जरा पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो सच। देखो खींच के अब्दुल्ला बात तुम वहीं ला रहे हो जिसका जवाब वो दे चुके हैं। आपको पता है कि मुझे पहली दफा मौका मिला है, जितनी जिंदगी भर बातें सुनी हुई थी ना, मैंने सोचा आज ही है सारी करें। ये 8-9 साल हो गए हैं मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया और मैं पछता रहा हूँ क्योंकि ये झूठ का माशरा हो गया। तो यहाँ झूठ बहुत बोला जाता है। So when you don't want to lie, ये हम आपकी बात to your face value हम लेंगे कि वाकई आप कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल, ओके फाइन, वी ट्रस्ट यू। तो लिहाजा जब मैं फिर शुरू कर दूंगा झूठ बोलना, उसका भी मैं इशारा दे दूंगा क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ इस सच के साथ। नहीं तो ये तो बड़ी आपने अपने लिए मुश्किलात बना ली, क्योंकि अब आप क्या करते हैं, यू गो साइलेंट जब आपने जवाब ही नहीं देना। कोशिश करता हूँ कि भाई, लेकिन लोग चेहरा पढ़ लेते हैं, ये इस कैमरे की आंख ने। अच्छा सच माशाल्लाह, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला, जब सेनेट के इंतखाबात से एक दिन पहले मैं इनका सुबह शॉर्ट्स एक नहीं 10 दिन पहले बोला। हाँ, वो तो आपने 10 दिन पहले बोला और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी दिन या एक दिन पहले बोला कि भाई जो हुकूमत है ना उसके पास कोई तावीज भी होता है, तो वो तावीज कभी कभी असर भी दिखा देता है। तो हम बड़ा सोचना स्टार्ट हो गई क्या तावीज है, और फिर हमने जब नताइज देखे तो माशाल्लाह तावीज ने असर भी दिखाया। जब दवाइयाँ महंगी होती है ना, फिर लोग तावीज खरीदते हैं। तो तावीज़ कर, अगर दवाइयाँ सस्ती हो जाए ना, लोग तावीज़ ना खरीदें। सांप के कांटे का भी तावीज़ जो है ना 15 रुपए में मिल जाता है और सांप की दवाई लेने जाओ तो वो 3000 रुपए की है, इसलिए लोग मर जाते हैं, तावीज़ की तरफ जाते हैं। सो तावीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आया जो कि पॉमिस्टों से जिसके राब्ते ना हो। और वैसे आप रोज अपना हॉरोस्कोप पढ़ते हैं? नो, यू आर नॉट इनटू दैट एट ऑल। मतलब आप अपनी वो तकदीर खुद। एक सच बात बताऊं? जरूर, आप तो सच ही बोलते हैं। मुझे अपनी हकीकी तारीख पैदाइश का भी नहीं पता। तो फिर हॉरोस्कोप तो क्या ही पता होगा। हॉरोस्कोप पे तो फिर हम जाए ना। वैसे तो कभी मैं स्कॉर्पियो देख लेता हूँ, कभी मैं जो अच्छा लग रहा हो कि वो अपने साथ करें। 2-3 पढ़ लेता हूँ, अगर कभी अंग्रेजी अखबार जो देखता हूँ तो मैं 2-3 पढ़ लेता हूँ, मैं समझता हूँ ये मेरा है, बस जो अच्छा है उसमें से निकाल। ओके, बट आपकी इतना फेथ है शेख साहब आपका, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा आपकी यू फील लाइक यू मेरा इतना ईमान है कि मैं मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन सकता हूँ अगर खुदा मेरे साथ खड़ा है। आई डैम केयर दुनिया मेरे साथ खड़ी है कि नहीं। मैंने अकेला सिंगल हैंडेड अयूब खान को पलटा दिया, अकेला मैंने जुल्फकार अली भुट्टो का जलसा पलटा, वन सिंगल हैंड विद वन नाइफ ओनली, and he was the president and he was the prime minister of Pakistan. अच्छा, कभी-कभी लोग कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस एक सुपीरियर फॉर्म होती है बंदे को, अगर अपनी कैपेसिटी का पता हो। ये नहीं हो सकता कि आप पोल वॉल्ट की छलांग मारें। अगर आपने लॉन्ग छलांग मार सकते हैं, लॉन्ग जंप खेल सकते हैं, तो लॉन्ग जंप खेलें। विद द सेम टोकन शेख साहब, अब विद यू बीइंग द मिनिस्टर फॉर रेलवेज, there's a lot of criticism. Yeah. Obviously, वो इतने एक साल में एक्सीडेंट्स हुए, we have been also, you know, आपको क्रिटिसाइज भी हम कर देते होते हैं। क्रिटिसिज्म आप कैसे लेते हैं? मतलब you know some things are happening, मतलब मैं बेबस होता हूँ तो फिर क्रिटिसिज्म नहीं देता। 1861 का ट्रैक पड़ा हुआ है, लोगों ने इंजन ले लिए हैं, ईद के दिन किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। 1 अरब रुपए की ऊपर वैगने ले ली हैं, अरबों रुपए के ऐसे स्टेशन बनाए हैं, जाती उमरा हो गया, ओकाड़ा हो गया, नारो, अपने अपने स्टेशन बनाए हैं। 5 रुपए किसी ने लाहौर में या कराची में नहीं लगाए जी, पिंडी में नहीं लगाए, 5 रुपए नहीं लगाए। और किसी ने ट्रैक ठीक नहीं किया 10-14 साल में। 70 लाख पैसेंजर जो इस साल में इंशाल्लाह 26 तारीख को या 25 को, जो इतवार आ रहा है, 24 को मेरा साल पूरा हो रहा है, नेक्स्ट संडे मैं कौम से अपने आप को अदालत में पेश करूँगा कि ये मैंने 10 अरब रुपया ज़्यादा कमाया है, 5 अरब रुपया मैंने डेफिसिट कम किया है, 70 लाख से 1 करोड़ पैसेंजर का मैंने इजाफा किया है। और ये सारी ट्रेनें, इसमें बेनज़ीर की शहादत में जो ट्रेनें जल गई थी उसको भी मैंने रंग रोगन करके चलाया है। लेकिन शेख साहब के मसले हैं, सफाई के मसले हैं, बहुत इश्यूज आ रहे हैं। सफाई के मसले और ये सब 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। हम नई वॉशिंग लाइन बचा रहे हैं। अब मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता ईद के दिन,
फैक्ट ये है कि लोगों ने ट्रैक पे कोई काम नहीं किया, वैगनों पे कोई काम नहीं किया, वो चीज़ें मंगवाई जिसमें कमीशन मुलव्वस, सिर्फ कमीशन खाने की चीज़ें मंगवाई और वो जेलों में हैं। अच्छा, हम क्या समझ गए। हम ये कह सकते हैं ईद के दिन, क्योंकि हम वादे ही हो रहे हैं सारे, कि आफ्टर यू आर डन विद दिस मिनिस्ट्री तो कुछ बेहतर ही चीज़ निकलेगी? क्योंकि अभी इन द पास्ट 1 ईयर अब ऑब्वियसली मतलब देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स या जो व्हाटएवर, लेकिन 3 एक्सीडेंट मेन हुए, बाकी डीरेल तो हो जाती हैं गाड़ियां, वैगने, एक में 25 लोग। वी हैव अ फिगर ऑफ ऑलमोस्ट, मैं गलत नहीं बात कर सकता ना, मैं एज ए मिनिस्टर आपको बता रहा हूँ। हाँ। एक में 25 हुए हैं, एक में 2 रेल वाले मरे हैं और एक में 1 पैसेंजर मरा सर है। जान तो एक भी जाए तो ज़ाहिर है कीमती है, लेकिन हमें जो मुकाबला नहीं करना चाहिए हादसों का, अभी भी साल में पिछले साल से कम है और ये नहीं होने चाहिए, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। और ये पंक्चुअलिटी का इशू हल होगा, पंक्चुअलिटी का 2.5-3 महीने बाद हो जाएगा, 2-2.5 महीने बाद, क्योंकि पैसेंजर इतना आ गया कि गाड़ी को धोने का पूरा वक्त नहीं मिलता और गाड़ी धोने के लिए जो जाती है वहाँ जगह थोड़ी है। सो उसको नया 90 दिन का आज ही मैंने ऑर्डर पूरी दुनिया आपको समझाती रही कि शेख साहब कम ट्रेनें चलाएं, कम ट्रेनें ये तो चलाएं। बेवकूफ़ हैं। ट्रैक नया डल रहा है सर, ML1 डल गया तो रेलवे बच जाएगी, वरना मैं वजीर रहूं या ना रहूं रेलवे तबाह हो जाएगी। नहीं, 5 तो क्या साल प्रोग्रेस है सर? ठीक है इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर ने परसों हुक्म दिया है इनको कि प्लानिंग वाले, एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली। वो नैब से इतनी डर गई है कि ब्यूरोक्रेट साइन ही नहीं कर रहा फाइल को। नहीं, तो आप प्राइम मिनिस्टर को बताया आपने? बताया, परसों मीटिंग हुई है, उसने उनको कहा कि भाई इसको CDWP में और एक्निक में अप्रूव कराओ। अच्छा हुमा, अगर आपकी इजाजत तो सिर्फ एक बात मैंने अच्छा, आपसे क्योंकि करनी है। आई हैव लाइक सम थिंग्स दैट आई बस वांट टू, एक सवाल सारा कि टाइम शेख आपने साहब ले जो है लिया। ना क्रिटिसिज्म बड़ा अच्छे लाइटली लेते हैं और यू नो उसे एंडोर्स भी करते हैं। हमें लगता है अगर हमारी परसेप्शन गलत है तो प्लीज़ दुरुस्त कीजिएगा कि खान साहब या उनकी काबीना या उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो क्रिटिसिज्म लेने के मामले में कोई इतनी अच्छी है नहीं, ज़रा माइंड कर जाते हैं लोग। अब बस फिर आपको हुक्मरानों से वैसे ही डील करना चाहिए ना जैसे वो चाहते हो। नहीं, आपने उन्हें एक दिन मैंने ज़ियाउल हक ने मुझसे पूछा कि आप मेरे क्यों मुखालिफ हैं शेख साहब। मैंने कहा सर जब हुक्मरान हो तो कहना पड़ता है कि आप, ये बड़ा पिटा हुआ मेरा जुमला है, तो मैंने ज़ियाउल हक को कहा, मैंने कहा सर जब आदमी हुक्मरान हो ना तो कहना पड़ता है आपकी आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं। ये ऑफ कोर्स बड़ा फेमस जुमला है। और जब उतर जाए तो फिर लोग कहते हैं एक दूसरे से आपस में भी नहीं मिलती है एक दूसरे से। ब्रेक लेंगे और वील सी यू इन जस्ट अ बिट।